Hey, hi guys, welcome to Compound the Money channel. So today is a special video on the lot size update guys. So बहुत सारे लोग क्वेरीज आ रहे हैं कि लॉट साइज में क्या क्या चेंजेस हुआ है सर बताइए. So that is why I am recording this video. So please listen to this video carefully. तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. Okay? So let me share the screen. So first of all, I want to show कि हमारे स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ने वाला है न्यू लॉट साइज से. तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉट साइज में क्या क्या चेंजेस आया है गाइस, राइट. तो जितना जैसा कि आपने देखा था अभी अक्टूबर में एक सर्कुलर आया था, उसकी वजह से सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं. सो दिस इज द लेटेस्ट चेंज गाइड, जिसमें निफ्टी 50 का लॉट साइज 25 था. नाउ इट इज हाउ मच, नाउ इट हैज बिकम 75. अगर देखोगे तो 25 से 75 हो गया है. देन निफ्टी बैंक का जो लॉट साइज था पहले 15 था, अभी 30 हुआ है. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फिफ्ट निफ्टी 25 से 65. देन मिड कैप सिलेक्ट 50 से 120. देन नेक्स्ट 50 10 से लेके 25 हुआ है, राइट. तो अगर मोस्टली हमारी स्ट्रैटेजी की बात किया जाए तो हम लोग यूजुअली कर रहे थे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, बिकॉज बाकी सबों में उतने लिक्विडिटी वैसे भी नहीं था. सो दैट इज वाई वी वर डूइंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मेजरली, राइट. तो अभी देखा जाए तो मई में भी लॉट साइज 50 का था, राइट. तो मार्जिन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा. अगर सपोज करो आप कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हो तो ऐसा समझ लो कि एवरीबडी इज डूइंग विद 2 लॉट्स, आई थिंक बेयर मिनिमम, राइट. सो यू कैन कंसीडर दैट नाउ यू आर डूइंग विथ 2 लॉट्स और 3 लॉट्स, दैट इज द मिनिमम चेंजेस यू कैन कंसीडर, राइट. बिकॉज पहले भी जब मई तक आप कैलेंडर स्प्रेड कर रहे थे तो 50 का लॉट साइज था, राइट. अभी अभी रिसेंटली 50 से 25 समझो, भूल जाओ थोड़े दिन के लिए और आप समझ लो कि 75 हो गया. दैट इज हाउ यू कैन कंसीडर. निफ्टी बैंक में भी आई थिंक 30 का लॉट साइज रिसेंटली था, एंड देन दिस ईयर ओनली इट हैज बीन रिवाइज्ड टू 15. सो वो भी मेजर चेंज नहीं है. थोड़ा सा नीजक रिएक्शन आएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम 1 लॉट से 2 लॉट की तरफ जा रहे हैं, बट दैट इज वेरी सिंपल. एक बार 1-2 महीने आप यूज करोगे ट्रेडिंग में तो यूज टू हो जाओगे. सो दिस इज द मेजर चेंज आई वांटेड टू कन्वे. सो एज पर आवर स्ट्रैटेजी नो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मार्जिन. ओनली थिंग यू कैन कंसीडर कि आप समझो निफ्टी 1 लॉट कर रहे थे तो आप 3 लॉट से कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी 1 लॉट से कर रहे थे तो 2 लॉट से कर रहे थे. एंड बेयर मिनिमम आप लोग मिनिमम तो आई थिंक 2-3 लॉट से कर ही रहे थे निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, राइट. अगर एक बार और देखा जाए और अगर आप सेंसेक्स वगैरह यूज करते हो तो आई थिंक दीज आर द चेंजेस वेयर सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स जो 10 का लॉट साइज था वो 20 का था. बीएससी बैंक जो 15 का है अगेन 30 का हो गया है. बीएससी सेंसेक्स 50 जो 25 था अभी 60 का हो गया. सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ लॉट साइज. तो वेरी सुन आई विल कम अप विथ सेंसेक्स रिलेटेड स्ट्रेटजी ऑल्सो इफ पॉसिबल. बिकॉज देखो अभी हमारा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल था दैट वाज ऑल मंथली, राइट. वी नेवर ट्रेड इन वीकली ऑप्शंस मेजरली. सो दैट इज गुड न्यूज दैट हमारी किसी भी स्ट्रैटेजी को कुछ फर्क नहीं पड़ा. हम लोग ऑलरेडी मंथली मंथली करते थे एंड नाउ ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव मंथली. एंड गुड न्यूज इज दैट हो सकता है सेंसेक्स में भी हमारे पास लिक्विडिटी बढ़ जाए मंथली में. सो वी कैन कम अप विथ some strategy on Sensex also. So that is good news for especially all the CTM community. Yes, great. Then other questions majorly people are asking that सर वो कैलेंडर स्प्रेड नहीं काम करेगा ऐसा कुछ है. सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कैलेंडर स्प्रेड का मैं समझा देता हूँ. तो ऑन द एक्सपायरी डे यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन. जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपको बताता हूँ. सपोज करो आपने 31 दिसंबर का कॉल ऑप्शन सेल किया है और जनवरी में उसको बाय किया हुआ, राइट. तो टिल 31 दिसंबर का अगर आपने सेल किया है और 31 जनवरी जो भी है आपने बाई किया है, मतलब मंथली सेल किया है मंथली बाई किया है, तो 30 दिसंबर तक आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा. ओनली थिंग इज दैट ऑन द एक्सपायरी डे यू विल नॉट गेट द मार्जिन, दैट्स इट. तो वो मेजर इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज वी आर ऑलवेज क्लोजिंग आवर पोजिशन इन थर्ड वीक इटसेल्फ. जो भी कैलेंडर स्प्रेड की पोजिशन हम लोग लेते हैं हम लोग एक्सपायरी के थर्ड वीक में आइदर प्रॉफिट ब्रेक इवन लॉस जो भी होता है उस तरह से हम क्लोज कर देते हैं. तो ये वाला रूल कभी भी आपको इफेक्ट करने वाला नहीं है. तो एज इट इज मार्जिन रहेगा, उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग कैलेंडर स्प्रेड. बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. सो लेट मी टेल यू आवर स्ट्रेटजी हैज नॉट गेट अफेक्टेड एनीथिंग अबाउट दिस रूल. ओके, सो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं. रेस्ट ये सब बोल रहे हैं कि वीकली खत्म कब से होगा. तो देखो वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे एक्सपायरी के लिए, राइट. तो आई थिंक टिल दिसंबर तक के जो भी वीकली हैं वो कंटिन्यू रहेंगे एज इट इज. जनवरी ऑनवर्ड्स यू विल नॉट फाइंड वीकली एक्सपायरी. तो ऐसा नहीं है कि अभी के अभी बंद हो जाएगा, 20 नवंबर से है तो 20 नवंबर से एकदम खत्म हो जाएगा एक्सपायरी, नहीं ऐसा नहीं होगा. आपका ये सारी चीजें चालू रहेगी. ओनली थिंग इज दैट स्लोली स्लोली ये जो पुराने वीकली हैं उनको तो चलाना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज व्हाट बाय दिसंबर एंड आई थिंक एवरीथिंग शुड बी सेटल डाउन. दिसंबर के बाद जनवरी से जब भी आप नया ट्रेड बनाओगे तो मंथली में बनाने का ट्राई करो. सो अवॉइड ट्रेडिंग वीकली ऑप्शंस. देन एक मेजर क्वेश्चन और है
कि सर अगर लॉट साइज सपोज करो हमने पहले से ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग टर्म का, सपोज दिसंबर का ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको केवल क्या करना है, लॉट साइज को मैच करना है। सपोज करो आपके पास 100 क्वांटिटी है, राइट, तो 75 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 100 क्वांटिटी है तो आइदर यू हैव टू रिड्यूस 25 क्वांटिटी या फिर 50 क्वांटिटी ऐड करो, दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो 75 के मल्टीपल में होना चाहिए। सो दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यू कैन डू ऑन योर ओन। तो पोजीशन को बढ़ा भी सकते हो, बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर पोजीशन बढ़ाने के लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको कम करना पड़ेगा। तो सपोज करो 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो 25 क्वांटिटी आप उसमें से माइनस कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, तो 75 के मल्टीपल में होना चाहिए। सेम गोज विथ बैंक निफ्टी ऑल्सो। सपोज करो आपका बैंक निफ्टी में 5 लॉट से पोजीशन है विच इज 75 क्वांटिटी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 15 या तो घटा दो सो दैट 30 इंटू 2 60 हो जाए, या तो 15 क्वांटिटी और ऐड कर दो तो 13 इंटू 3 90 हो जाए। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सिंपल है, ये जो न्यू लॉट साइज है उसके मल्टीप्लीकेशन में आपकी पोजीशन होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। यस, so these are the updates. If you have any more queries, type in the comment box and then I will try to answer all the queries. तो जो भी queries है इसके रिगार्डिंग आप बताइए। So let me tell you again, impact of this rule, मार्जिन तो थोड़ा सा बढ़ा है बट नेग्लिजिबल है। देखो पहले भी हमको आदत थी 50-75 करने के लिए, और जो लोग मिनिमम 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड वैसे भी 25,000 में होता था, तो आप 3 लॉट से करोगे तो 75 में वैसे भी हो जाएगा। वोलाटिलिटी अभी उल्टा वीकली में कम हो जाएगी, तो जो अभी स्पाइक्स इंजेक्शन जो बनते थे वो सब भी कम हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। गुड न्यूज दैट मंथली में हमको वोलाटिलिटी, मंथली में लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी, सो वी विल हैव मोर ऑप्शंस इन द केस, राइट। सो इन केस ऑफ ऑल माय स्ट्रेटजी आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी fruitful. All these rules are going to be beneficial for all our strategy, let me tell you very frankly. Yes, because हम लोग मंथली में ही काम करते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में मुझे लिक्विडिटी कम मिलती थी, नाउ विल हैव मोर लिक्विडिटी इन लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आल्सो। सो दीज ऑल आर गुड न्यूज फॉर स्पेशली ऑल आवर सीटीएम कम्युनिटी। यस, निफ्टी सीएस में कोई चेंज नहीं है, सो दैट्स इट। if I have not answered any of the queries, you can type in the comment box and I will try to answer. Thank you so much and all the best guys. So I hope all this rule is going to benefit you, especially in our strategy. Thank you so much. Any queries, please type in the comment box, I will try to answer. Thank you.